दूसरी बार मतदान, दूसरी बार भी बम्पर वोटिंग। क्या होगा अगर बंगाल में बन गए त्रिशंकु विधानसभा वाले हालात? क्या सारा खेल 5 से 10 सीटों पर आकर टिक गया तो फिर किसकी बनेगी सरकार? हर तरह की बातों पर, हर तरह के हालात पर, हर तरह की सिचुएशंस पर चर्चा हमने कर ली। हमने उन एग्जिट पोल्स पर चर्चा कर ली जो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, उन पर भी कर ली जो कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बनेगी। तो क्यों ना इस बात पर भी चर्चा की जाए दोस्तों कि क्या होगा अगर ना तो टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिले, ना ही बीजेपी को बहुमत मिले। और जिस तरह से दोबारा मतदान में भी बंगाल बम्पर वोटिंग कर रहा है, इसके क्या मायने हैं? बिना लाग लपेट सीधा आपको वीडियो में पूरी जानकारी देती हूं, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपको 2-3 अलग अलग जानकारियां मिलेंगी। देखिए, आज आप जानते हैं, मैंने सुबह ही आपको बताया था, कई पोलिंग बूथ्स पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा से मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग को यहाँ पर शिकायतें मिली थी कुछ मैनिपुलेशन की, तो दोबारा से यहाँ मतदान हो रहा है। और ये जो 1 बजे तक का आंकड़ा आया है दोस्तों, 142 मगरहाट पश्चिम में मतदान 56.33%, मतलब 56% से भी ज्यादा। और 143 डायमंड हार्बर में 49.9%। 1 बजे तक हो गया ये ऑलमोस्ट मतदान, आधे से ज्यादा मतदान हो गया, विच इज ह्यूज। अमूमन जब दोबारा मतदान होता है ना तो लोगों का उत्साह कम दिखता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम एक बार लाइन में लग चुके हैं, दोबारा कहाँ लगे। लेकिन दोबारा जिस तरह से बम्पर मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, ये अपने आप में बताता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। बंगाल में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो दोबारा मतदान हो रहा है जिन सीटों पर जहां पर अभी 2-3 दिन पहले लोग लाइनों में लगे थे, वहां अभी भी इतनी ऊर्जा, इतने जोशो खरोश के साथ लोग लाइन में लगे हैं। तो फिर ये किसके लिए अच्छी खबर और किसके लिए बुरी खबर हो सकती है? और क्यों ना बात की जाए इस बात पर कि क्या होगा अगर बीजेपी को भी पूर्ण बहुमत ना मिले और टीएमसी को भी पूर्ण बहुमत ना मिले। दोस्तों, बंगाल में टोटल विधानसभा की सीटें हैं 294। इसमें जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए वो है 148 एग्जैक्ट भी अगर किसी के पास आया तो वो सरकार बना सकता है। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में हमने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि अगर आप पोल्स ऑफ पोल्स की तरफ देखें, ये है पोल्स ऑफ पोल का आंकड़ा। इस पोल्स ऑफ पोल्स में दोस्तों बहुत से ऐसे पोलस्टर्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि दोनों को बराबर सीटें मिल सकती हैं। कांटे की टक्कर, हर कोई यही बोल रहा है ना, मैंने भी यही बताया आपको, कांटे की टक्कर है कई सीटों में। जैसे दोस्तों जेवीसी नाम की एक संस्था, इसने बताया 138 से 159 बीजेपी को, 131 से 152 टीएमसी को। मतलब दोनों को ही आंकड़ा दे दिया कि दोनों में से कोई भी सरकार बना सकता है। क्या सेफ खेला है। मैट्रीज ने भी देखिए ऑलमोस्ट दोनों को सेम आंकड़ा दिया है, बट टीएमसी को जादुई आंकड़े से बस 8 कम। 140 तक इसने भी दिया है, 125 से 140 टीएमसी को, 146 से 161 बीजेपी को। पीपल्स पल्स जैसे लोगों ने टीएमसी की सरकार बनाई है। जनमत पोल जैसे लोगों ने क्लियरली बोला है कि जो सरकार है वो बीजेपी की बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे पोल्स आए हैं दोस्तों इस बीच। जैसे दोस्तों पी मार्क नाम का भी एक पोल आया जिसमें बीजेपी को 150 से 175 सीटें दी गई और टीएमसी को 118 से 138 सीटें दी गई। मतलब दोनों की सीटों में कहीं 10 से 15, कहीं 15 से 20 सीटों का फर्क है। और दोस्तों एक्सिस माई इंडिया ने तो आंकड़ा ही जारी करने से मना कर दिया। ये मतलब जब से मैं देख रही हूँ दोस्तों पोलस्टर्स को और ये सारे एग्जिट पोल्स वगैरह होते हुए, मुझे 19 साल तो हो गए देखते हुए, मैंने नहीं देखा कभी कि किसी पोलिंग एजेंसी ने अपना आंकड़ा जुटाया हो, सारे राज्यों का जुटाया हो, लेकिन एक राज्य में देने से मना कर दिया हो। ये कहा हो कि भाई 70% लोगों ने बोला ही नहीं। चलिए उसके बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या हुआ अगर त्रिशंकु विधानसभा बन जाए तो ना बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिले, बीजेपी भी कहीं 120 के आसपास, 130 पे 20 से 30 पे अटक जाए, या फिर टीएमसी के पास भी सेम सीटें आ जाएं, 115 120 के आसपास टीएमसी भी अटक जाए। क्या होगा पूरा खेल अगर 15 से 20 सीटों पर आके टिक गया? दोस्तों ऐसा 2 ही हालातों में हो सकता है, एक निर्दलीय बड़े लेवल पर जीत जाए, एक लेफ्ट या कांग्रेस सीटें जीत जाए। तो इसको लेकर भी एक बात बोली गई अभी। इनफैक्ट जब दूसरे चरण का मतदान हुआ तब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया कि हम कोalition के बारे में बाद में सोचेंगे, डिपेंड करता है कि किसकी कितनी सीटें आती हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें ज़्यादा आ गई, उसके पास इतना चंक आ गया तो बात की जाएगी। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी को लेकर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई हालात है कि कांग्रेस पार्टी कोई 7 से 8 सीटें निकाल लेगी। और लेफ्ट के बारे में तो खैर कोई चर्चा ही नहीं है। तो फिर हो सकता है निर्दलीय जीत ले, क्योंकि इन हालातों में ही आ सकती ना दोनों पार्टियों को बराबर की सीटें ऑलमोस्ट। तो 5 से 10 सीटें जो खेल होगा, जो किंग मेकर होंगे वो निर्दलीय होंगे। तो ऐसे में क्या होता है? देखिए दोस्तों, ऐसे में सारा जो दारोमदार होता है वो राज्यपाल के पास होता है। क्यों?
क्योंकि जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल उस पार्टी को बुलाते हैं जिसको ज्यादा सीटें मिलती हैं। देखिए, राज्यपाल राज्य के लिए, देश की सरकार के लिए जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रपति या तो उस कोलेशन को बुलाया जाता है जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, या फिर उस पार्टी को जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। बहुमत का आंकड़ा जुट गया तो भी, बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा तो भी। तो अब आप कह सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि दोनों को सेम सीटें आ जाएं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलिए मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि एग्जैक्ट सेम सीटें बीजेपी को आ जाएं, एग्जैक्ट सेम सीटें आ जाएं ममता बनर्जी को, तो फिर निर्दलियों का जाहिर तौर पर बहुत बड़ा मैंडेट हो जाएगा, वो किंग मेकर हो जाएंगे। दोनों पार्टियां उन पर डोरे डालने शुरू कर देंगे। अगर निर्दलीय हैं, कुछ निर्दलीय हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के हैं, कुछ लेफ्ट के हैं, हाइपोथेटिकली फिर सबको जुटाने का प्रबंध कर लिया जाएगा। ऐसे में भारी ममता बनर्जी पड़ेंगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस हर लिहाज से बीजेपी के साथ जाने से ज्यादा वो ममता बनर्जी के साथ जाने में कंफर्टेबल होंगे। दूसरा, एक और चीज हो सकती है कि अगर 1-2 सीट भी ज्यादा आ गई जिस भी पार्टी को आई, मान लीजिए टीएमसी को आई, तो फिर उनको न केवल पहला बुलावा मिलेगा बल्कि उनको पहली बार विश्वास मत भी अपना साबित करना होगा विधानसभा में, और उसमें मिलता है वक्त। जैसे शपथ ग्रहण हो गया, मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया, 1% समझ लीजिए टीएमसी को 5-6 सीटें ऊपर मिल गई बीजेपी से, ऑलमोस्ट सेम थी, 5-6 सीटों का फर्क आ गया, लेकिन बहुमत टीएमसी के पास भी नहीं है। लेकिन उसने निर्दलियों से बात कर ली, तो वो क्या करेगी? सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है अगर राज्यपाल ना बुलाएं। क्योंकि आपको पता है इन दिनों राज्यपाल जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हैं उनको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को ही लेकर टीएमसी ने चुनाव से पहले कई तरह के सवाल खड़े किए। तो 1% अगर राज्यपाल ने नहीं बुलाया तो टीएमसी खुद जाकर वक्त मांग सकती है, हम सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 सीटें ज्यादा हैं, 4 सीटें ज्यादा हैं, और निर्दलियों का भी पत्र अपने साथ ले गए। कई बार निर्दलियों की परेड करा दी जाती है कि देखिए 10 निर्दलीय हमारे साथ हैं और 4 निर्दलीय हमारे साथ हैं, 2 निर्दलीय हमारे साथ हैं, तो वो पूरा परेड भी कराई जा सकती है। सारे विधायकों की भी परेड करवा देते हैं लोग कि सारे के सारे विधायक लेके पहुंच गए राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल कहेंगे आप शपथ ले लीजिए, शपथ हो जाएगी। हाइपोथेटिकली बता रही हूं मैं आपको, इजी आसान भाषा में। शपथ हो गई दोस्तों। शपथ होने के बाद फ्लोर टेस्ट, पहला फ्लोर टेस्ट जिसमें आपको साबित करना होता है कि आपके पास सरकार चलाने लायक बहुमत है कि नहीं है। तो 148 सीटों का पूरा जो आपका दावा है वो उस पार्टी को साबित करना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो। दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले की बात है, महाराष्ट्र में आधी रात को अचानक से, दोस्तों उस वक्त उत्तराखंड के बड़े नेता महाराष्ट्र के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में अचानक से रातों रात शरद पवार से अलग होकर अजित पवार चले गए एनडीए के साथ, और देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की और अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली। लेकिन क्या हुआ? अजित पवार को वापस आना पड़ा। तो वो 1-2 दिन ही चला मामला, शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं था, जादुई आंकड़ा, वो सरकार नहीं बन पाई। याद होगा आपको, बहुत बड़ा तमाशा हुआ था, अभी कुछ साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये वाला खेल हो सकता है अगर आपके पास फ्लोर टेस्ट में जादुई आंकड़ा नहीं हुआ तो। लेकिन दोस्तों इसमें कैच है। कैच क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, शपथ ग्रहण से फ्लोर टेस्ट तक कुछ दिन की मोहलत होती है, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, वो डिपेंड करता है राज्यपाल कितने दिन की मोहलत देते हैं। तो 5 दिन में सारा खेल हो जाएगा। 5 दिन में बीजेपी कितने निर्दलियों को रोक ले टीएमसी के पास जाने में, कि ना टीएमसी की सरकार बन पाए और बाद में कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके वो अपनी सरकार बना ले, या उन 5 दिनों में ममता बनर्जी अपना पावर इस्तेमाल कर लें और कैसे निर्दलियों को या दूसरी पार्टियों को जिनके विधायक आते हैं उनको अपने खेमे में ले लें। ये मैटर करता है इस बात पर कि वो जो निर्दलीय हैं या फिर लेफ्ट है या कांग्रेस, उसको कितनी सीटें आ रही हैं। अभी जो मौजूदा दौर में जो मैंने चुनाव को देखा, जो बाकी लोग भी कहते हैं, लेफ्ट और कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, वो सीटें नहीं लाने की स्थिति में है, लेकिन निर्दलीय ला सकते हैं। ठीक है, अगर निर्दलीय ले आते हैं तो फिर तो वो किंग मेकर बन जाएंगे। तो ऐसे हालात में जब तक फ्लोर टेस्ट साबित नहीं हो जाता ना, तब तक आप समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है। किसी की भी सरकार गिर सकती है, किसी की सरकार भी बन सकती है। तो त्रिशंकु विधानसभा अगर हुई तो किसी का हो ना हो, हम पत्रकारों की आप समझ लीजिए बहुत लंबा ये पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कौन किस खेमे में जा रहा है, कैसे बाड़ेबंदी हो रही है, कौन अपने विधायकों को रिजॉर्टों में शिफ्ट कर रहा है, फिर ये सब कुछ चलेगा। अभी ये सब कुछ शुरू नहीं हुआ है बंगाल में, दोनों पार्टियां दम भरती कि उनके पास पूर्ण बहुमत जुटा लेने का दम है। लेकिन अगर नहीं होता है, त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है, मतलब बीजेपी और टीएमसी दोनों को
बहुमत नहीं मिलता है तो एक अलग तरह का खेल शुरू होगा जो बंगाल में पूर्व में कभी नहीं हुआ है। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? आपके हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।